डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा विज्ञापन के उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं। अब हम आगे चलते हैं। आज हम देख रहे हैं विज्ञापन का महत्व या लाभ, इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। आज विज्ञापन के चारों ओर धूम मची हुई है और ठीक वॉटसन डुन ने ठीक ही लिखा है, जहाँ कहीं हम हैं हमारे साथ विज्ञापन है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्था जो है वो वही कही जाती है जो कि विज्ञापन करती है। यह व्यवसाय के लिए लाभप्रद ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए हितकर है या लाभदायक है। संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि विज्ञापन एक लाभप्रद प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण समाज को जानकारी मिलती रहती है। परंतु सार की बात अगर हम ये कहें तो यह का सभी को लंबे समय में काफ़ी लाभ पहुंचाने वाला है, इसलिए लाभप्रद या विनियोग मानने में कोई संकोच नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन के प्रमुख लाभ कौन से हैं और किन किन को इससे लाभ होता है। पहला हम देखते हैं उत्पादकों या निर्माताओं को लाभ। उत्पादकों और निर्माताओं के लिए ये अपरिहार्य है, इसके बिना व्यवसाय का चहुमुखी विकास असंभव है। इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से ये देखा जाए तो विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिससे मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, साख का निर्माण होता है और ख्याति बढ़ती है। तो वह हम देखते हैं कि उत्पादकों और निर्माताओं को क्या लाभ होता है। पहला लाभ मांग में वृद्धि। विज्ञापन द्वारा निर्माताओं को लाभ ये है कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने में सहायक है। विज्ञापन निरंतर मांग की सृजन करके सहायता पहुंचाता रहता है, तो यह ग्राहकों के प्रति इच्छा को जागृत करता है और इच्छाओं को आवश्यकताओं में परिणत करता है। सेकंड, उत्पादन में वृद्धि। विज्ञापन भारी उत्पादन का कारण एवं परिणाम है, तो जिसके कारण मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। विज्ञापन मांग में वृद्धि कर सकता है तो उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। थर्ड, इसमें आएगा नई नई वस्तुओं का निर्माण। विज्ञापन ग्राहकों की पुरानी आदतों पर नई वस्तुओं पर नियंत्रण कर लेता है, अतः विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों में नई नई वस्तुओं का विक्रय करना सरल हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को नई नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है। प्रति इकाई लागत में कमी। वस्तुओं का विज्ञापन करने से मांग में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है और उद्योगों को बड़े पैमाने के लाभ मिलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई लागत में कमी आती है। नेक्स्ट है अधिक लाभ। विज्ञापन से विक्रय वृद्धि कर कुल लाभों में वृद्धि की जा सकती है। व्यापारी कम मूल्य पर अधिकाधिक माल का विक्रय कर अधिकाधिक लाभ कमाते हैं। विज्ञापन के बिना ये कहा जाता है कि विज्ञापन के बिना टकसाल के अतिरिक्त कोई धन उत्पन्न नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की अभिवृद्धि। विज्ञापन संपूर्ण व्यवसाय की अभिवृद्धि में सहायक है। एक व्यवसाय अधिक विक्रय के द्वारा अधिक लाभ कमा सकता है, जिस पर संपूर्ण व्यवसाय का विकास निर्भर होता है। वितरण में मितव्ययिता। लार्सन के अनुसार वितरण में विज्ञापन का उतना ही महत्व है जितना कि उत्पादन में एकत्रीकरण का। विज्ञापन में वितरण से काफ़ी मितव्ययिता लाई जा सकती है। विक्रयकर्ता को नियुक्त करके भी हम माल के विक्रय की वृद्धि का प्रयास किया जाता है, किंतु ये साधन बहुत अधिक महंगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति के अनेक समस्याओं का जन्म भी हो सकता है, इसलिए विज्ञापन अन्य साधनों की तुलना में अधिक मितव्ययी साधन है। इसलिए विज्ञापन को बर्टन ने तो ये भी कहा है, विज्ञापन अपेक्षाकृत मितव्ययी वितरण साधन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है वस्तुओं के परिवर्तन की शीघ्र सूचना। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में निर्माता समय समय पर वस्तुओं के परिवर्तन एवं सुधार करता रहता है। जनता को इन परिवर्तनों एवं सुधारों में शीघ्राशीघ्र अवगत कराना पड़ता है। इस हेतु विज्ञापन को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
नेक्स्ट, विक्रयकर्ताओं को सहायता। प्रोफेसर नाइनस्ट्रॉम ने कहा है कि विज्ञापन विक्रयकर्ताओं के लिए मार्ग तैयार करता है। विज्ञापन संस्था के विक्रयकर्ताओं को उनके विक्रय में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने का या विजय पर साहस प्रदान करता है। कभी कभी तो विज्ञापन से ही विक्रयकर्ता को इतनी सहायता मिलती है कि उसे आदेश लिखने के अलावा कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है अच्छे वितरण माध्यमों की उपलब्धि। अच्छे विज्ञापन के कारण काम के वितरण करने वाले मध्यस्थ भी बहुत अच्छी ख्याति और साधनों वाले सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है ख्याति में वृद्धि। अच्छे विज्ञापन संस्था की ख्याति में वृद्धि करते हैं। आज नई संस्थाएं विज्ञापन द्वारा अपनी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, जैसे टाटा, बाटा, बजाज, गोदरेज, रेमंड्स इत्यादि। नेक्स्ट है मध्यस्थों की अधिक रुचि। विज्ञापन करने से थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारियों को माल के विक्रय में अधिक रुचि हो जाती है। इसके कारण वह मध्यस्थों को विज्ञापित वस्तुओं के विक्रय में इतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है आधुनिक मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग। विज्ञापन के प्रयोग से दीर्घ स्तरीय उत्पादन संभव होता है। इसके कारण आधुनिक व्यवसाय का उपयोग या प्रयोग संभव है। नई नई उत्पादन तकनीकों की खोज की जा सकती है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, मूल्यों में स्थिरीकरण। विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की निरंतर समान मांगों बनी रहती है, अतः मूल्यों में कमी वृद्धि नहीं हो पाती है। इससे ग्राहकों में संस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन। विज्ञापन विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन है और यदि विक्रयकर्ता नियुक्त किए जाएं तो यह खर्चा भी काफ़ी कम पड़ता है। सेकंड, हम इसमें लेते हैं, पहले हमने देखे निर्माताओं को या उत्पादकों को लाभ है। नेक्स्ट सेकंड है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को विज्ञापन से काफ़ी लाभ होते हैं, जिसमें पहला है वस्तुओं के स्रोतों का ज्ञान। विज्ञापन में ग्राहकों की वस्तुओं के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान हो जाता है। कौन सी वस्तु किस जगह उपलब्ध हो सकती है, उसका ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। तो विज्ञापन अच्छे क्रय और आनंददायक जीवन के लिए आनंददायी सूचना का साधन है। सेकंड, हम इसमें लेते हैं ग्राहकों के समय की बचत। विज्ञापन ग्राहकों के समय की भी बचत करता है। जब ग्राहकों के वस्तुओं के स्रोत प्राप्त हो जाते हैं तो ग्राहकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है और उसके समय की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है माल की उपलब्धि की जानकारी। विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी मिल जाती है कि माल उपलब्ध है अथवा नहीं। कभी कभी संस्थाओं के पास जब नया माल आता है तो संस्थाएं ग्राहकों के माल के आने की सूचना विज्ञापन द्वारा ही होती है। इसके अलावा कुछ ख्याति प्राप्त संस्थाओं के पास जब माल का स्टॉक समाप्त हो जाता है तो ग्राहकों की सुविधा के लिए माल उपलब्ध न होने की सूचना भी वो विज्ञापन के माध्यम से दे सकते हैं। फोर्थ है आवश्यक बातों का स्मरण करना। विज्ञापन में हम कई बातों को स्मरण कराते हैं, जैसे एक बैंक विज्ञापन से बचत प्रवृत्ति का स्मरण कराता है, तो एक दंत मंजन विज्ञापन को दांत साफ करने का स्मरण कराता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक विज्ञापन के माध्यम से स्मरण कराई जा सकती हैं। वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन। समान प्रकार की वस्तुओं के विज्ञापन के आधार पर ग्राहक उन वस्तुओं में तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है और ग्राहक अच्छी वस्तु के क्रय का निर्णय घर बैठे विज्ञापन के माध्यम से कर सकता है। शिक्षाप्रद। विज्ञापन से सामान्य उपभोक्ताओं को कई शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई कपड़े धोने के पाउडर के विज्ञापन पर कपड़े धोने की विधि लिखी होती है, चाय के विज्ञापन पर चाय की विधि लिखी होती है। इसी तरह से दवाओं के प्रयोग में भी विज्ञापन दिए जाते हैं, तो इससे उपभोक्ताओं को शिक्षा मिलती है। जीवन स्तर में सुधार। विज्ञापन नई नई वस्तुओं के क्रय करने की इच्छा मनुष्यों में जागृत करता है और मनुष्य उन वस्तुओं का प्रयोग कर अपने जीवन स्तर में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है ग्राहकों को क्रय में सुविधा।
विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को संभावित ग्राहकों को एक लाभ यह भी होता है कि उनको माल के क्रय में सुविधा मिल जाती है। उन्हें सही वस्तु सही समय पर क्रय करने का ज्ञान होता है। अमेरिका के एक विज्ञापन विशेषज्ञ ने तो ये भी कहा है कि विज्ञापन ग्राहकों को बुद्धिपूर्ण कार्य क्रय करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कम मूल्य। विज्ञापन करने से व्यावसायिक संस्थाओं के कुल विक्रय वृद्धि जो है उसमें भी वृद्धि होती है, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आती है और परिणाम स्वरूप ग्राहकों के को कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। उत्तम किस्म के माल की प्राप्ति। प्राय निर्माता विज्ञापन को खर्च एवं विनियोग समझता है और यह विनियोग तभी फलदायक होता है जबकि माल का निरंतर विक्रय हो, और तभी होता है जब माल की किस्म अच्छी हो और परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और क्रय की जो निम्न स्तर की वस्तुओं के क्रय के जोखिम को कम किया जा सकता है। थर्ड, इसमें हम लेंगे मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं। तो मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं, तो पहला, जनता को सूचना। जनता को जब सूचना दी जाती है तो विज्ञापन में व्यापारी की ये इस तरह की सूचना देकर मध्यस्थों को लाभ प्रदान कर सकता है।